एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस आज जा रहे हैं सरसों का साग लेने के लिए, क्योंकि कल जाना है घर पर, तो इसलिए साग लेकर जाऊंगी मैं बनाकर। और अभी हम लोग जा रहे हैं साग लेने के लिए खेतों में। पास में ही है खेत, जो कोई आपको मैंने दिखाया था पिछले ब्लॉग में। और ये क्या है, इसी तालाब के बहुत सिंगाड़े खाया, बहुत सिंगाड़े खाए मैंने। सुंदर है, कितनी गंदी है। मैंने तो इसको सुंदर ही नहीं बताया पहली चीज तो। मम्मी, हाँ हम गन्ना चाहिए। तुम गन्ना ही भूखे रहे थे? हाँ। ना सब कह रहे गन्ना ले आए। देखो पापा ने तो साग तोड़ लिया। बाबू आज बनात रही है, हिलाइयो ना कौन। नहीं लाए। मेरा बाबू अच्छा बच्चा है, ये लड़की गंदी है। पेड़ पे दर्द हो रहा है। तुम्हें दर्द क्यों हो रहा है? पोटी आ रही है तुम्हें भी? हाँ ऐसे बना के बनाओ के। मम्मी, हाँ है ना बाबू? नो नो, यस सर, यस चलिए। यस दो दो बच्चे हैं, दो पे। आओ तोड़ लिया साग, इतना सारा साग। दिखाओ दिखाओ। दिखाओ साग। हमारे घर पर साग तोड़ लिया है, बाबू भी जा रहा है और पलक चली गई पहले ही। और जाके साग धुलेंगे और फिर अभी ही बना लेंगे, क्योंकि सुबह ना बहुत सारा काम होगा। सुबह पूड़ियाँ बनेंगी, बड़े बनेंगे, तो इसलिए अभी बना लेंगे साग। सर्दियों में ख़राब वैसे भी होता है नहीं। चला थोड़ी सी दाल खा ले कच्ची। तो गैस मैं आ गई थी घर पर और यहाँ पे रख दिया सरसों का साग और पानी भर रही थी। धो लेते हैं सरसों का साग। और सरसों का साग धोने के बाद फिर हम जाएंगे मौसी के घर पे। हमारी मौसी गांव में ही है एक मौसी, तो हम उनके घर पे जाएंगे गैस। तो मैंने सोचा पहले साग धुल के रख देते हैं। साग का ना तब तक पानी निकल जाएगा, सारा अच्छे से ड्राई हो जाएगा। और नहीं तो तुरंत धुल के कटो ना तो पानी निकलता रहता है, तो इसलिए मैंने सोचा धुल के रख देते हैं, बाद में आके काट लेंगे। मम्मी दाल पीस रही थी बड़े बनाने के लिए, लेकिन बड़े सुबह ही बनाएंगे तो सुबह सुबह पीसने में ना थोड़ी सी दिक्कत हो जाती। काम बहुत होता है, मम्मी को तो बहुत काम होता है बेचारी। और मम्मी की तबीयत भी बिल्कुल सही नहीं रहती है, फिर भी बेचारी बहुत काम करती हैं इस उम्र में। आप समझ सकते हैं कि पैरों में बहुत प्रॉब्लम रहती है, फिर भी वो इतना काम करती हैं। गाइस 3-4 जानवर हैं, फिर वहाँ सुबह जाती हैं मम्मी। तो पापा दूते हैं ना गाय को, तो मम्मी को खड़ा होना पड़ता है। अभी पहली बार है ना, तो वो गाय थोड़ा पैर चला देती है, तो इसलिए फिर बाद में जाती हैं। फिर गोबर वहाँ पे झाड़ू लगाना, इतना बड़ी मतलब जगह है, आपने तो देखा ही है।
तो बहुत समय सुबह लग जाता है, तो इसलिए सारी तैयारी अभी करके रख लेंगे और तो सुबह में दिक्कत नहीं होगी गाइस। तो हम मौसी घर पे चले गए, मम्मी ने तब तक साग काट के रख दिया था, फिर हम आए थे, हमने बनने रखा था गाइस। लाइट नहीं थी गाइस। अभी सिस्टम ये है कि 4 बजे लाइट चली जाती है, फिर शाम को 7, साढ़े 7, 8 बजे तक लाइट आती है और बिल्कुल अंधेरा होता है। और अभी मम्मी के यहाँ बैटरी थी, तो वो बैटरी ख़राब हो गई है, वरना बैटरी थी तो उसकी रोशनी होती रहती है, तो अभी बैटरी भी ख़राब हो गई थी, तो इस वजह से बिल्कुल अंधेरा था। तो साग मैंने बनने रख दिया था, मैंने कि लाइट का वेट करेंगे तब तक तो बहुत रात हो जाएगी। फिर भी 7 बज गए थे, 7:30 बज गए थे, तब जाके लाइट आई। बिल्कुल जस्ट अभी लाइट आई है और हमारा साग भी बन गया है। अब साग में हमने लगा दिया है तड़का और अब क्या करेंगे, मम्मी तब तक रोटियां सेकेंगी, पापा और भाई खाएगा खाना। और यहाँ पर तब तक मैं लेके बैठ गई थी आटा और मुझे बनाने हैं फरे, तो फरे बनने रख दूँगी। तब तक हम और मम्मी खाना खाएंगे, बर्तन धुलेंगे, तब तक हमारे फरे भी बन जाएंगे। तो इसलिए मैं गूंद रही थी आटा। मैंने इसमें नमक डाला और अजवाइन, और मैंने कुछ नहीं डाला है। डालने को आप थोड़ी सी लाल मिर्च डाल सकते हो, हरा धनिया काट के डाल सकते हो, लेकिन मैंने अपने बच्चों की वजह से कुछ नहीं डाला। बच्चे कुछ भी खाना पसंद नहीं करते हैं। मेरी बेटी तो उसके तो बड़े ही नखरे हैं, ना वो हरा धनिया खाएगी और ना ही मिर्च, तो इसलिए सिर्फ मैं नमक और अजवाइन डाली थी। तो यहाँ पे मैं सिंपली फरे बनाऊंगी क्योंकि मैं सुबह में ध्यान नहीं रहा था। वैसे आलू भर के फरे बनाते हैं तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, और ये भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। नेक्स्ट व्लॉग में, वैसे तो गांव की तरफ से यूपी की तरफ से हैं वो सभी जानते हैं, और जो दूसरी साइड में यूपी के बाहर, वहाँ दूसरी तरीके से फरे बनते हैं, इस तरीके से नहीं। तो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी कि इन्हें कैसे तेल में अच्छे से भूनकर फिर आप चाय के साथ खाओ। बहुत ज़्यादा ये स्वादिष्ट लगते हैं गाइस, बहुत ही। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, बच्चों को भी खूब पसंद है। तो मम्मी बोली चलो फरे भी बना लेते हैं, थोड़े ले जाना। मैंने कहा ठीक है। तो इस तरीके से मैं फरे बना रही थी, देख सकते हैं। आप किसी भी शेप में बना सकते हो, वैसे ज़्यादातर हम ऐसे ही बनाते हैं। तो ये बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, लेकिन धीमे धीमे ये इससे पकाने पड़ते हैं, नहीं तो ये कच्चे रह जाएंगे। तो इसमें बनने में बहुत टाइम लगता है। तो जब तक मम्मी ने रोटियां सेकी और सबको खिलाया, बच्चों ने खाना खाया और भाई ने, पापा ने, तब तक हमारे फरे भी बन के रेडी हो गए थे। बस तुरंत कढ़ाई में रख दिए, उसके बाद हमने और मम्मी ने खाना खाया। और आज मम्मी के साथ मेरा लास्ट डे है। सच में बहुत याद आती है ना मम्मी के साथ बिताए हुए पल। और 4-5 दिन किधर से निकल गए गाइस, बिल्कुल पता भी नहीं चला। और यहाँ पे देख सकते हैं मैंने सारे फरे बना लिए हैं, पूरा तसला भर गया था, देख सकते हो। इस तरीके से मैंने बनाए हैं, देखिएगा। तो मैंने अच्छे से इसको लगाया, बिल्कुल ऐसा लग रहा है किस चीज़ का फूल सा बन गया था, तो देखिएगा। और अभी चलिए इसको रख देते हैं कढ़ाई में। तो पहले हम लेके आएंगे लकड़ी, और लकड़ी को तोड़कर अच्छे से धो लेंगे गाइस। तो लकड़ी के ऊपर ही जे रखे जाते हैं कढ़ाई में, उसके बाद इसमें पानी डाल दो और फिर धीमे धीमे आंच में इसे पकने के लिए रख दो। तो यहाँ पे मैंने ले ली थी तुर्री की। तुर्री जानते होंगे, बहुत से लोग पिंजी बोलते हैं, बहुत से लोग तुर्री बोलते हैं। तो हमारे यहाँ तो जो सरसों की लकड़ी होती है ना, उसी की लकड़ी है, सरसों की। तो देख सकते हैं यहाँ पे पहले ढैंचा होता था ना, ढैंचा गाँव में, तो उसकी लकड़ी रखी जाती थी। और अब ढैंचा तो होता है नहीं, तो ये बस इसे सरसों की लकड़ी को ले लेते हैं। और बहुत से लोग प्यार भी धो के रख लेते हैं, उस पर भी रख देते हैं फरे। अगर कुछ भी ना हो तो आप चम्मच भी रख के बना सकते हो। आपके घर में अगर ढेर सारे चम्मच हैं तो उनको डालकर आप चम्मच के ऊपर भी इस तरीके से फरे रख सकते हो। और उसके बाद हम इस कढ़ाई में डाल देंगे पानी, और पानी डालकर सीधा रख देंगे चूल्हे पर, और चूल्हे पर रखने के बाद ढक देंगे गाइस। तो गाइस क्या कह रहे थे हम, 4 से 5 दिन किधर से निकल गए बिल्कुल पता ही नहीं चला, और बिल्कुल भी ऐसा लग रहा था और 2-4 दिन रुक जाऊं। लेकिन अभी बच्चों की छुट्टी भी नहीं पड़ी है गाइस। और दूसरी चीज़, हस्बैंड को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है खाने की। वैसे तो वो खाना बना के खा लेते हैं, लेकिन गाइस क्या है ना, उनकी ड्यूटी ऐसी है तो थोड़ी दिक्कत होती है गाइस। ड्यूटी उनकी वो सुबह चले जाते हैं 5:30 बजे। 5:30 बजे कितना ज़्यादा अंधेरा होता है, फिर रात को वो आते हैं 9 बजे तक। तो खाना बनाने में उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है यार। इंसान 12 घंटे की ड्यूटी करे, उसके बाद खाना, कपड़े, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए मैं सोच रही थी नहीं, मैं अब नहीं रुक पाऊँगी यहाँ पर। फिर मैं मम्मी के साथ खा रही थी खाना, हम दोनों लोग
सो गाइस बहुत थोड़ा सा अजीब लग रहा था कि कल मैं चली जाऊंगी, आज मम्मी के साथ मेरा लास्ट डे है। सच बताएं तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था गाइस। और उसके बाद जब तक हम लोगों ने खाना खाया और बर्तन धुले, बिस्तर लगाए, तब तक हमारे फरे भी बनके तैयार हो गए थे। देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से हमारे फरे ये पक गए थे। अब इन्हें सुबह खाएंगे तेल में भून कर अच्छे से, और मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी गाइस। और अगर आपको ये मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो और पसंद आया हो तो आप लाइक शेयर कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। और भाई तो बिस्तर में लेट गया था, बेटी भी इधर लेट के टीवी देख रही थी, बाबू कूद रहा था। बाबू मेरे लेटने का इंतज़ार कर रहा था कि मम्मा लेटे तभी मैं लेटूंगी। अभी बाबू छोटा है तो जब तक मैं नहीं लेटती हूँ बाबू भी नहीं लेटता है। तो गैस इस वीडियो को कहते हैं यहीं पे एंड। फिर मिलूँगी न्यू वीडियो में। राधे राधे फ्रेंड्स।